हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा चौहान फैमिली। और फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम। इस टाइम बज रहे हैं मॉर्निंग के 9। और मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ तार पे। सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो टाइम मेरे को मिला नहीं कपड़े डालने का। मेरी गुड़िया उठ चुकी है और तो काफ़ी परेशान कर रही थी। और फिर मुझे सुबह सुबह काम भी रहता है, पतिदेव जी को ऑफिस भेजना रहता है और साथ में बेटे को स्कूल भेजना रहता है। तो जो काम ज़रूरी होता है वो मैं पहले कर लेती हूँ। जैसे पहले मैंने झाड़ू पोछा और साथ में नाश्ता बना दिया है। तो सब अपने अपने काम में नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं। फिर पतिदेव जी को ऑफिस जाने के बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ, टाइम से सूख जाएंगे कपड़े। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ है तो जल्दी सूख जाएंगे। डेली के कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के, तो मेरे गुड़िया के तो हो ही जाते हैं डेली के 3-4 जोड़ी। तो क्योंकि गुड़िया है, कभी पानी गिरा लेती है, कभी अपने कपड़ों पे खाना गिर जाता है, तो कपड़े चेंज करने ही रहते हैं। तो कपड़े डल चुके हैं। अब मैं रूम के अंदर आ गई हूँ और मेरी बेटी को देखिए कितने आराम से लेटी है। तो दीपावली आ रही है और दीपावली की सफाई भी करनी ज़रूरी है घरों में। और दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें घर का एक एक कोना साफ़ किया जाता है। तो शुरुआत है मेरी अलमारी से। वैसे मोटा मोटा काम तो हो ही गया है। ड्राइंग रूम मैंने साफ़ थोड़ा बहुत कर लिया है, पंखे साफ़ हो गए हैं और जो नीचे नीचे के काम रह गए हैं बस वही रह गए हैं। वो तो फिर मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। जब पतिदेव जी ऑफिस जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उनके रहते काम नहीं हो पाता। फिर गुड़िया भी परेशान करती है और फिर टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो झाड़ पोछ तो मैंने कर लिया है। अब मैं नया न्यूज़पेपर लगा के इसमें फिर उसके बाद अपने कपड़े सारे तय बना के रख दूँगी। और आज थोड़ा मेरे को जल्दी भी है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आज जाना है अपने बेटे के स्कूल। आज है उसकी पीटीएम, तो स्कूल भी जाना ज़रूरी है। तो फटाफट से काम करने के बाद फिर मैं जाऊंगी स्कूल। और मेरी बेटी ज़िद कर रही है कि मैं फ़्रॉक पहनूंगी। जो इसके हाथ में ये देखिए फ़्रॉक है ना, तो ये ज़िद कर रही है कि मैं ये फ़्रॉक पहनूंगी। पर मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको फ़्रॉक पहनाना। वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी का जो लुक है ना वो बॉय लुक में है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना अच्छी भी नहीं लगती मेरी बेटी फ़्रॉक में। ये बहुत सुंदर लगती है लड़कों के कपड़ों में। और वैसे भी जो बेटियां होती हैं वो बेटों से कम तो बिल्कुल भी नहीं होती। मेरे ख्याल से बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां। और जिस घर में बेटी होती हैं बस मेरे ख्याल से वही घर गुलाब है। और जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर तो गुलाब मेरे ख्याल से नहीं है। क्योंकि बेटी ना होने का दर्द उनसे पूछो जिनके घर में बेटियां नहीं होती। बेटियां बहुत ही नसीब वालों को होती हैं। इस वजह से मैं ना इसको कुछ कहती नहीं हूँ। देखिए अपने मस्ती में खेलती रहती है, कुछ भी करती रहती है। मैं बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि यही बचपना है बच्चों का, खेलने का, कूदने का। तो बस मैं इसको खेलने देती हूँ। जिसमें इसकी खुशी है बस मैं वही काम इसको करने देती हूँ, क्योंकि बच्चों का बचपना कभी वापस नहीं आता। तो बच्चों का जो बचपना होता है उसको खुल के जीने दो, खेलने दो, कभी टोको मत। इसी वजह से मैंने ना इसको अभी स्कूल में भी नहीं डाला। डाल दूँगी जब 3.5 साल की होएगी तो डाल दूँगी। अभी तो 3 साल की भी नहीं हुई मेरी गुड़िया, 3.5 की होएगी तो उसको स्कूल में डालूँगी। और फिर मेरी गुड़िया के जो कपड़े हैं उसकी मैं तय बना लेती हूँ। जो पुराने कपड़े हैं मैंने वो अलग रख लिए, जैसे जो डेली वेयर के पहनने के हैं। और जो न्यू ड्रेस है उसको मैंने अलग रख लिए हैं, जिससे कि परेशानी ना हो ढूंढने में। और मेरी बेटी को देखिए, पता नहीं इसको कितना मज़ा आ रहा है मिट्टी से खेलने का। ये
बस इसको मिट्टी मिल जाए। खेलती रहती है मिट्टी से, पता नहीं इसको कितना मज़ा आता है। तो चलो इसको खेलने देते हैं। अगर मैंने इसको टोका फिर रो देगी, क्योंकि ये खेल रही है अपने में। और अभी मुझे गुड़िया को नहलाना भी है, अभी नहाई नहीं है ये गुड़िया मेरी। तो पहले अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को नहला दूँगी। तो नीचे की अलमारी भी सही हो गई है और साथ पे मेरी अलमारी भी सेट हो गई है और गुड़िया की अलमारी भी सेट हो गई है। और जो नीचे की जो कपबोर्ड जैसे दिख रहा है आपको, ये मैंने कल साफ़ कर लिया था। और ऊपर जहाँ पे फाइल्स वगैरह रखी है, ये मैंने कल साफ़ कर लिया था। बस नीचे नीचे का रह गया था मेरा, कल टाइम लगा नहीं मुझे। उसके बाद बाहर से भी मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं करूँगी अपनी विंडो साफ़। विंडो साफ़ करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली में तो वैसे भी घर का एक एक कोना साफ़ होता है। वैसे तो साफ़ है, हर 10 दिन में मैं एक बारी ब्रश मार देती हूँ। फिर भी दिवाली का त्यौहार है तो थोड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सफाई और लाइटिंग रहती है दिवाली के त्यौहार में। दिवाली का त्यौहार ही साफ़ सफाई का त्यौहार है। और माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी की पूजा भी होती है इस दिन, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। फिर विंडो साफ़ करने के बाद मैं दूसरी विंडो साफ़ कर लेती हूँ। और बेड का हाल देखो गाइज़, क्या हाल है मेरे बेड का। इसको मैं साफ़ करूँगी थोड़ी देर से। पहले मैं ये खिड़की वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी बेटी पता नहीं कहाँ गई, ये मेरी बेटी कंघी से खेल रही है, खेलने देते हैं इसको। तो विंडो की भी सफाई हो गई है। थोड़ा मैं ऊपर चढ़ के ये जो पर्दे कर्टन लगे हुए हैं ना, इसकी डंडी जो है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, डंडी को भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसमें भी कई बार धूल धाल जैसे जम जाता है, वैसे तो साफ़ ही है, तो थोड़ा सा मैं हाथ मार लेती हूँ। यहाँ पे मैं ना एसी का रिमोट नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ना जिद करती है मम्मी सी सी। और वैसे भी हल्का हल्का मौसम ना चेंज हो रहा है और मॉर्निंग में ठंड लगती है, हल्की हल्की हवा चलती है ना ठंडी ठंडी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एसी का रिमोट नहीं रखा, मैंने अंदर पैक करके रख दिया है। अगर एसी का रिमोट नहीं होगा तो एसी भी नहीं चलेगी। हम तो वैसे बोल देते हैं एसी का रिमोट ख़राब हो गया या फिर टूट गया, कुछ भी इसको बहाना बना देते हैं, तो जिद नहीं करती हैं। तो बस लगभग मेरी सफाई हो ही चुकी है। ये रूम मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं करूँगी बेड की सफाई। ये पीछे जो कपबोर्ड दिख रहा है आपको, जहाँ पे ग्लेस पेपर लगे हुए हैं, ये मैंने भी कल साफ़ कर दिया था। तो बस थोड़ा थोड़ा करके डेली मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब साफ़ करना, थोड़ा थोड़ा करके डेली साफ़ हो जाता है। और मैं गद्दे भी झाड़ लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि झाड़ पोंछ किया है तो गद्दों में भी धूल धाल आ गई होगी। और वैसे भी मेरी बेटी ना वो पत्थर रेत से खेल रही थी, तो उससे भी रेता रेता हो गया होगा बेड पे। तो बस मैं हल्का सा कपड़ा मार लेती हूँ। और मेरी बेटी को देखिए ऊपर चौधरी की तरह बैठ गई है। तो आज ना नहाई नहीं है तो ऐसी लग रही है। मैं सबसे पहले ना काम करके अपनी बेटी को नहलाऊंगी, फिर सुंदर सुंदर बन जाएगा मेरा बेटा। अब देखो परेशान कर रही है मुझे, बस इसका तो बस परेशान करना ही है। और बच्चे तो परेशान करते ही हैं। मैंने दरी बिछा दी है और उसके बाद मैं गद्दे लगा दूंगी। और मेरी बेटी कह रही मम्मी हो गया, काम हो गया। मैंने बोला नहीं बेटा अभी नहीं हुआ, मम्मी काम हो गया। बस यही ऐसे बोलती रहती है, मम्मी काम हो गया। और गद्दे भी मैंने लगा दिए हैं। और धूप आज निकली तो है, पर गद्दे में धूप में आज नहीं, कल दूंगी। अगर दे सकी तो कल दे दूंगी। वैसे तो हफ्ते में एक बार तो धूप लगा ही देना चाहिए गद्दों को भी, जिससे सीलन वगैरह नहीं आती। और जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, तो बच्चों के साथ ना गद्दे भी धूप में दे देने चाहिए, क्योंकि बच्चा सूसू कभी पानी गिरा देता है तो उससे स्मेल भी चली जाती है और गद्दे की जो लाइफ रहती है वो अच्छी खासी लाइफ हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि आजकल तो मॉडर्न
युग है और हमारे पास अभी रुई के गद्दे ही है। वो इसलिए जो फोम वाले गद्दे होते हैं ना, उसमें थोड़ी मुझे ना बैक की प्रॉब्लम है, तो मेरे को ना उसमें सोया नहीं जाता। इस वजह से मैंने ये ना रुई के गद्दे अपने लिए स्पेशली बनवाए हैं। पतिदेव जी तो वैसे बोल रहे थे कि मैं फ़ोम वाले गद्दे लूँगा, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को ना बैक की प्रॉब्लम है और मेरे को सर्वाइकल थोड़ा रहता है बैक में, इस वजह से मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मैंने रुई के गद्दे बनवाए हैं। आप मानोगे नहीं, मैं अभी बालाजी गई थी तो वहाँ पे ना फ़ोम के गद्दे थे, तो मेरे को बैक की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, इतना पेन था मुझे मत पूछो, बहुत ज़्यादा। कम से कम 3-4 दिन रही, और 3-4 दिन ना वो फ़ोम के गद्दे में सोई हूँ। उस वजह से ना मेरा पूरा गला और पीठ काफ़ी ज़्यादा पेन था। मैं बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ फ़ोम के गद्दे में, इस वजह से मैंने अपने लिए रुई के गद्दे बनवाए हैं। और मेरा रूम तो सज गया है दुल्हन की तरह, और सज जाएगा दिवाली में, और सजा देंगे। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही बस झाड़ पोंछ किया है। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और बेडशीट चेंज करने के बाद अब मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहलाऊँगी अपनी गुड़िया को। और मेरी गुड़िया भी बहुत अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आज इसको नहलाया नहीं मैंने। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो मॉर्निंग में नहीं नहलाती हूँ, हल्के गुनगुने पानी से मैं नहला देती हूँ अपनी गुड़िया को। बेडशीट लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और फ्रेंड्स, आप सबको देख के पता लग रहा होगा कि मैंने अभी अपनी किचन बिल्कुल भी नीट नहीं की है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। आप सबको देखने से पता लग रहा है। तो किचन का काम मैं आज नहीं छेड़ूंगी, मैं कल करूँगी किचन का काम। सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, वो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं थोड़े से। साफ़ करने के बाद फिर अपनी बेटी को नहलाऊँगी। मैं ऐसा नहीं करती जैसे एक दिन में ही सारा काम मैं कर लूँ, जैसे एक ही दिन में पूरे घर की सफाई नहीं। एक रूम में डेली को लगा ले लेती हूँ, जैसे कि आज मैंने अपना रूम ले लिया, फिर कल मैं अपने बेटे का रूम ले लूँगी, ड्राइंग रूम ले लूँगी। एक एक करके ना ऐसे 5 या 6 दिन में पूरा घर साफ़ हो जाता है अच्छे से। ऐसे फिर बर्डन हो जाता है एक दिन में, अगर हम साफ़ सफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है शरीर में, और फिर थकान भी काफ़ी जाती है। तो मेरी बेटी ना मुझे हंसा रही है कि मम्मी मुझे नहला दो नहला दो। मैं उसको बोल रही बेटा अभी आ रही हूँ, पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपको नहलाती हूँ। और ना मेरी बेटी को काफ़ी शौक़ है नहाने का, तो सबसे पहले ना फटाफट से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को नहला दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज है मेरे बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और मुझे जाना भी ज़रूरी है। और मैंने पतिदेव जी को फ़ोन किया था वैसे कि आप चले जाना अपने मतलब बेटे के स्कूल में, तो पतिदेव जी कह रहे कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे ऑफिस में काम है काफ़ी, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, जाना तो ज़रूरी है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है। 10th स्टैंडर्ड में तो फिर बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं पहले तो लाइट ऑफ कर देती हूँ, और ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले मैं चलती हूँ अपने बेटे के स्कूल।
स्कूल से आने के बाद और लंच करने के बाद बेटा अपने रूम की सफाई कर रहा है। ये देखिए कैसे सामान फेंक फेंक के पीछे को मार रहा है। तो थोड़ी बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने बच्चों को देती ज़रूर हूँ, जैसे अपने रूम की सफाई कर लो या फिर मतलब अपने रूम की तो सफाई कर ही सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो उसको साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि मेरा बेटा इसी रूम में पढ़ता है तो इस रूम को साफ़ सुथरा करना भी बनता है इसका। तो बस मैंने वही बोला है कि आप अपने रूम की थोड़ी बहुत जो भी है सफाई कर लो, बाकी मैं कर लूँगी। और ये देखिए मैं अपने बेटे की सफाई दिखाती हूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन करके रखता है। ये देखिए इसने अभी साफ़ किया, कितने प्यार से कितने अच्छे से सजा के रखा हुआ है। इसके हाथ में ना सफाई बहुत है। ये देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है देखने में भी मुझे। और सारे न्यूज़पेपर इसने चेंज कर दिए हैं। और इसका ना क्रिकेटर बनने का शौक़ है और क्रिकेटर की फ़ोटोज़ भी लगा के रखी है, देखिए अलमारी में। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा हो गई है शाम की और लगभग दिवाली की सारी सफाई हो ही गई है। बस अभी मुझे किचन साफ़ करनी है, वो मैं कल करूँगी किचन साफ़। और बाकी जो रूम है, ड्राइंग रूम है, वो बिल्कुल सेट हो गई। ये देखिए किचन में ही बहुत फैली फैली लग रही है, तो बस मैं कल साफ़ करूँगी। तो फिलहाल आज मैं थक चुकी हूँ, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज बनाऊँगी मैं पनीर, होममेड पनीर है। और साथ में मेरी कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में रख दी है। बस अब मैं बनाऊँगी डिनर। तो फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग यहीं तक ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।